हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। हुकूमत का सिर्फ काम ये होगा कि डे टू डे फायर फाइटिंग के बजाय हम उस आग पे मजीद तेल डालेंगे तो आग का भी काम नहीं होगा। और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, तो जो जिम्मेदारी इनके पास है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि आपका मुआशी पॉलिसी गलत है, आपका हुकूमत का पॉलिसी गलत है, मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपनी सियासत अपनी जगह, अपनी वर्किंग रिलेशनशिप रखना है जिस काम के लिए आप मुंतखब हुए हैं, जिन लोगों की वजह से आज आपका हुकूमत, उस आइन का बालादस्ती के बगैर ना ये इदारा चल सकेगा ना कोई और इदारा चल सकेगा। जो आज हम जरूर मुश्किल में हैं, हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने असम्बली में खड़े होकर शहबाज शरीफ का तिया पांचा करके रख दिया और सही मानों में लीडर होने का हक अदा कर दिया। तहरीक इंसाफ इस वक्त सड़कों पर है, उनका महबूब लीडर इस वक्त पाबंद सलासल है। लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, कल हम भी इसी जेल में होंगे। शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि होश के नाखन लो, अवाम सड़कों पर है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। फिर अपने कौम के नुमाइंदे ने वोट डाल के उनको मुंतखब करके ये फैसला किया कि ये मेरे नुमाइंदे होंगे, ये मेरे फैसले करेंगे। और अफसोस के साथ जनाब स्पीकर मुझे ये कहना पड़ रहा है, मैं जानता हूं कि इनकी जमात के कारकुन इस बात पे ऑब्वियसली इमोशनल होंगे कि इनकी जमात के सियासतदान जेल में हैं। आज से नहीं, कुछ अरसे से इस मुल्क में हम सियासत करते आ रहे हैं। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। अब हमने इसी सियासत से इन नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। हमने इसी सियासत से मुआशी इंसाफ दिलवाना है। हमने इसी सियासत से हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, गुर्बत से निकालना है। हमने इसी सियासत से इस मुल्क को चलाना है। शर्त जनाब स्पीकर सिर्फ इतना ही है कि हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मर्जी, यहां आके हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। हम इस मुल्क के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। पार्लियामान इस मुल्क का सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है और जिस आइन की वजह से यह इदारा और सारा मुल्क चलता है, उस आइन का बालादस्ती के बगैर ना यह इदारा चल सकेगा ना कोई और इदारा चल सकेगा जनाब साहब। और जब तक हम ये तय ना करें कि जलसे में आप जो कहे वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप इस हाउस के मेंबर हो या किसी सूबाई असेंबली का मेंबर हो, किसी वफाकी ओहदा के जिम्मेदार हो या किसी सूबाई ओहदा की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हो, तो आपकी अपने सियासत अपनी जगह, अपनी वर्किंग रिलेशनशिप रखना है जिस काम के लिए आप मुंतखब हुए हैं, जिन लोगों की वजह से आज आपका हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, मेरी जमात का और मेरे इत्तेहादियों का हुकूमत सिंध और बलोचिस्तान में है, नून लीग का हुकूमत पंजाब और वफाक में है। हमें अपना जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगा। अगर हुकूमत का सिर्फ काम यह होगा कि डे टू डे फायर फाइटिंग, और वो फायर फाइटिंग के बजाय हम उस आग पे मजीद तेल डालेंगे तो आग का भी काम नहीं होगा। और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, तो जो जिम्मेदारी इनके पास है कि दे हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट, कि दे डोंट हैव टू जस्ट अपोज अस फॉर अपोजिशन सेक। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि आपका मुआशी पॉलिसी गलत है, आपका हुकूमत का पॉलिसी गलत है, आपका सिक्योरिटी पॉलिसी गलत है, तो फिर इनका क्या सोल्यूशन है? जो पॉजिटिव किरदार है ऑपोजिशन का, जो जिम्मेदारी है कि आप हमें बताएं हमारा मुआशी पॉलिसी अगर गलत है तो क्या करना चाहिए, हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, अब क्या करना चाहिए। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ना वो अपना जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं, ना वो अपना काम कर सकेंगे।
میں جانتا ہوں کہ ان کی جماعت کے کارکن اس بات پہ آبویسلی ایموشنل ہوں گے کہ ان کی جماعت کے سیاستدان جیل میں ہیں. یہ زیادہ اس ٹاپک پہ بولیں گے, اس ٹاپک پہ شور کریں گے, لیکن جس صوبہ کا ذمہ داری ان کے پاس ہے وہاں کے عوام کے سب سے بڑا مسئلہ روزگار, مہنگائی, تعلیم, صحت, تحفظ, دہشت گردی کا مقابلہ, ہم ان بچے کو کیسے ڈاکٹرز بنائیں گے, کیسے لائرز بنائیں گے, کیسے اس ملک کے لیڈرز بنائیں گے. اور اگر چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے, اپوزیشن کو گالی دے, حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے, تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جناب اسپیکر, وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں. اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے, خان نے ہم سے یہ کیا تھا, ماحول خراب کیا تھا, تو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے, اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے. تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے, لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے. اور ہم جب خان صاحب وزیر اعظم تھا, میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھا, اتنا ہی تھا کہ جو سسٹم, جو آئین, جس جمہوریت کے لیے میرے جماعت نے, میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ ہاؤس چلے, یہ جمہوریت چلے, یہ پارلیمان چلے, اور جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے یا کسی صوبہ کا کرسی پہ بیٹھے وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکال سکے. یہ وجہ تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگری کیا, 18ویں ترمیم پاس کیا, NSC ایوارڈ میں ڈیولیوشن کروایا. پہلے الیکشن کمیشن جو اپوائنٹ ہوتا تھا وہ حکومت کی مرضی, ہمارا ترمیم کے بعد اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے مشاورت, انٹرم گورنمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا مشاورت, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو دی اپوزیشن, یہ ساری چیزیں ہم نے کروائی. اس لیے ہم نے سمجھا کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائر اور اس سائر کو مل کے کام کرنا پڑے گا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. بلاول بھٹو زرداری نے آج صحیح معنوں میں جمہوری ہونے کا حق ادا کر دیا. اسمبلی میں کھڑے ہو کر حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کا کہہ دیا اور کہا کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اس وقت پاکستان جل رہا ہے. پاکستان کی عوام کی ایک ہی خواہش ہے, وہ آپ جانتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت سڑکوں پر ہے. کروڑوں لوگ باہر نکلے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے قیدی لیڈر کو رہا کروا سکیں.